Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Jamshed Khan from Rise Mark Education Services. So we have started basic math for every level. हमने बेसिक मैथ का आगाज़ किया है हर एक लेवल के लिए। मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हम बेसिक मैथ के हवाले से हम यहाँ पे एक लेक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बना रहे हैं ताकि जो बेसिक मैथ की जो टॉपिक्स हैं जिससे मैथ के कॉन्सेप्ट को बेसिक को समझा जाता है वो टॉपिक हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। आज हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ। बेसिक मैथ के लिए हमारे चैनल पे हमने इसके लिए बाकायदा प्लेलिस्ट बनाई है बेटा। उसमें हमने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स जो हैं वो मैथ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी हैं वो बनाए हैं। अगर आपने शुरू से बेसिक मैथ को सीखना है तो हमारे चैनल पे जाएं, बेसिक मैथ का बाकायदा वहाँ पे प्लेलिस्ट है, उसमें देखिए आपको मुकम्मल बेसिक मैथ के हवाले से मुख्तलिफ़ टॉपिक मिलेंगी। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम में देखें, इवन अगर आप 10th के मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, 10th के स्टूडेंट हो तो आप चैप्टर नंबर 5 में देखिए वहाँ पे भी डी मॉर्गन लॉ मौजूद है। इसी तरह 6 की स्टूडेंट हैं, 7 की स्टूडेंट हैं, 8 की स्टूडेंट हैं, तो डी मॉर्गन लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ के हवाले से। अब डी मॉर्गन लॉ है क्या? डी मॉर्गन लॉ बेटा इसको आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो डी मॉर्गन लॉ के लिए आपके पास पहले यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 अप टू 10। यूनिवर्सल सेट को हम यूनिवर्सल सेट इसलिए कहते हैं कि इसके अंडर कंसंट्रेशन अंदर जितने भी इसके साथ रिलेटेड एक या दो सेट आएंगे उन तमाम के एलिमेंट यूनिवर्सल में मौजूद होते हैं, इसलिए इस यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसा यूनिवर्सल ऐसा सेट होता है कि अगर इसके साथ आप सेट ए रखें, उसके एलिमेंट 2 4 6 8 10 रखते हैं तो देखें इन 2 4 6 8 10 यानी ए के तमाम एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम बी सेट बनाते हैं 1 3 5 7 9 ये एलिमेंट लिखते हैं तो ये एलिमेंट देखिए ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो जब भी आपके पास डी मॉर्गन लाएगा आपको टॉप पे एक यूनिवर्सल यू सेट मिलेगा। वो यू सेट का मतलब है यूनिवर्सल सेट कि ये यूनिवर्सल सेट के साथ नीचे 2 या 3 जितने भी सेट गिवन होंगे उन तमाम के एलिमेंट इस यूनिवर्सल में मौजूद होंगे, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं और ये रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। तो अब देखें 1 से 10 तक एलिमेंट इसके हमने ए सेट लिखा हुआ है, उनके तमाम एलिमेंट 2 4 6 8 यहाँ पे मौजूद हैं। बी में जो एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 ये यहाँ पे मौजूद हैं। अब डी मॉर्गन लॉ के दो पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और जो दूसरा पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी यहाँ पे अगर यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन है। आज हम इसका पहला पार्ट करते हैं इस वीडियो में और सेकंड पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो क्या है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आज हम ये पॉइंट 1 या इसका जो पार्ट 1 है वो करते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, डैश भी लिख सकते हैं, डैश की जगह सी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अगर सी आ गया सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट, और अगर डैश भी आ गया तो डैश भी क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हम राउंड ब्रैकेट में देखें तो कॉम्प्लीमेंट राउंड ब्रैकेट के बाहर है। पहले राउंड ब्रैकेट में देखें वो क्या है? ए यूनियन बी है। तो यूनियन बी हमने पिछली वीडियो में बताया था कि यूनियन क्या होता है? दो सेटों के एलिमेंट्स को एक सेट में लिखना, लेकिन एक नंबर्स को रिपीट नहीं करना, एक नंबर्स को एक ही दफ़ा लिखना है, दो दफ़ा एक नंबर उस सेट में नहीं लिखना। तो हम पहले क्या करते हैं? राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। राउंड ब्रैकेट में हमारे पास ए यूनियन बी, तो अब ए सेट लिखिए 1 2 सॉरी ए सेट क्या है? 2 4
6 8 10 यूनियन, और बी सेट है 1 3 5 7 एंड 9। अब देखें बेटा, इसका यूनियन फाइंड करें तो अगर हम तरतीब से लिखें, यहाँ से क्या आएगा 1, यहाँ से क्या आएगा 2, यहाँ से क्या आएगा 3, यहाँ से क्या आएगा 4 5 6 7 8 9 10। तो ये अप टू कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 10 तक के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये हो जाएगा आपके पास ई यूनियन बी। अब ई यूनियन बी आ गया। अब हमने ई यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ई यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल से ई यूनियन बी जो सेट आ गया उसको क्या कर लो, डिवाइड कर लें, या यूनियन, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं यूनियन माइनस ई यूनियन बी। यानी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि किसी भी एलिमेंट का जब आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट है या ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है या ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, तो जिस नंबर का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए यूनिवर्सल में से उसके एलिमेंट्स को डिवाइड कर दें, यानी निकाल दें, तो जो यूनिवर्सल में बचेगा वो उसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो हमारे पास क्या है, ई यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें। तो ई यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला क्या है, ई यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल डिवाइडेड ए यूनियन बी। तो देखें, अब यूनिवर्सल सेट लिखें। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक एलिमेंट है बेटा। फिर स्लैश मीन डिवाइड, और ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, वो भी सेम यही है 1 2 3 4 अप टू 10। अब देखें, यहाँ से ए को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। लेट सपोज अगर डिवाइड करते हैं, आसान क्या है कि यहाँ के जो एलिमेंट्स है यूनिवर्सल से वो स्किप कर दें, तो जो यूनिवर्सल में बचेगा, इनके अलावा जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल में बचेंगे, नॉट फॉर ए नॉट फॉर बी, तो जो यूनिवर्स से बचेगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है, 1 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 को कैंसिल कर लेगा, 3 को, 4 को, यानी इसके तमाम 10 के 10 एलिमेंट्स यूनिवर्सल से क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, या जो भी कहते हैं आप वो निकल जाएंगे। तो अब अगर 1 से लेकर 10 तक, यहाँ से मुकम्मल 1 से 10 तक एलिमेंट्स निकल गए, डिवाइड हो गए, ख़त्म हो गए, तो यूनिवर्सल में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, एम्प्टी सेट। तो ये होगा ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा। अब कॉम्प्लीमेंट, घबराना नहीं, अभी कॉम्प्लीमेंट दोबारा क्या है, राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड पे आपको और भी कॉम्प्लीमेंट की समझ आएगी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखें, आपको इंडिविजुअली पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बी। अब यहाँ पे और भी अच्छी तरह समझ आएगी आपको कि ए कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला क्या है, यूनिवर्सल एंड टू ए। ठीक है, ए ये क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अब यूनिवर्सल के जो एलिमेंट्स हैं वो लिखें बेटा। यूनिवर्सल के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 अप टू 10 इंटू, अब ए के जो एलिमेंट्स हैं वो लिखें। ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4 6 8 10। अब देखें बेटा, यहाँ से 2 स्किप कर जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, 4 यहाँ से स्किप हो जाएगा, 6 स्किप हो जाएगा, 8 स्किप हो जाएगा, 10 स्किप। तो जो यू यूनिवर्सल में बचे, यूनिवर्सल में क्या बच रहा है, 2 तो स्किप हो गया, लेकिन यूनिवर्सल में 1 बचा, 2 स्किप हो गया, यूनिवर्सल में 3 एलिमेंट, 4 स्किप हो गया यहाँ से, तो यूनिवर्सल में 5 बच गया, 6 यहाँ से स्किप हो गया, यूनिवर्सल में 7 बच गया, 8 स्किप हो जाएगा, 9 रह जाएगा। 1 3 5 7 9, ये इसका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल एंड टू बी। तो यूनिवर्सल एंड टू बी लिखें, यूनिवर्सल सेट लिखें, 1 से लेकर उस तरह 10 तक एलिमेंट, 1 2 3 अप टू 10 इंटू बी सेट लिखिए 1 3 5 7 9। अब देखें, यहाँ से क्या बचेगा, 1 यहाँ पे इस यूनिवर्सल के 1 के एलिमेंट को स्किप कर देगा, तो क्या बच गया 2। 3 जो है यहाँ के 3 के एलिमेंट को स्किप कर देगा, यूनिवर्सल में क्या बचा 4। 5 इधर से 5 को स्किप कर देगा, यूनिवर्सल में बचा 6। 7 स्किप कर देगा, यूनिवर्सल में बचा 8।
9 इधर से स्किप हो जाएगा, यूनिवर्सल में बचा 10, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसका भी हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। सो अब लिखें इंटरसेक्शन क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन क्या होता है कि दोनों सेटों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है, यानी जो दोनों में मौजूद होते हैं, उसको एक सेट में लिखना, ये कहलाता है इंटरसेक्शन सेट। सो ए कॉम्प्लीमेंट लिखिए, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हैं 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 8 10। अब देखें एक तरफ ऑड है एक तरफ इवन है, तो 1, फिर लिखें 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखें 2 4 6 8 10। अब देखें इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, जो दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट है उनको एक सेट में लिखना। लेकिन यहाँ पे देखें बेटा, एक तरफ इवन है दूसरी तरफ ऑड है, और इवन ऑड में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी नहीं है, 5 है यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ पे नहीं है, 9 है नहीं है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन सेट आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट होगा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड देखें, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट भी एम्प्टी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, एम्प्टी हो सेट हो गया। तो इट मीन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। तो हिंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये डी मॉर्गन का पहला पार्ट है। ज़रूरी नहीं कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन, और उसको लिख दिया जाए कि वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ। अक्सर 70-80% सिर्फ ये स्टेटमेंट दी जाती है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपने डी मॉर्गन के दोनों पार्ट्स को माइंड में रखना है, अब अगर आपको कह दे वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ, तो दोनों पार्ट्स आपने करने हैं, या मैक्सिमम आपको ये पार्ट 1 या दूसरा पार्ट उठा के दिया जाता है। ये है डी मॉर्गन लॉ। उम्मीद है आपको पहला पार्ट समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह दूसरे पार्ट्स के साथ कल हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।